हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री में हमारे आज के टॉपिक हैं अगस्त प्रस्ताव और व्यक्तिगत सत्याग्रह जो 1940 में हुए थे। इससे पहले देखेंगे अपना फैक्चुअल क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स देखिए, जम्मू और कश्मीर में कौन कौन से लोक नृत्य हैं जो प्रसिद्ध हैं। पहले मैं आपको रफ पढ़ा चुकी हूँ। अब देखिए और भी हैं, जैसे धमाली, हिकात, कूद, जाबरो और चक्री। तो देखिए अब इन्हें याद, जो जाबरो है वो लद्दाख का है, तो अब इन्हें याद कैसे रखेंगे। तो फ्रेंड्स इनको याद रखने की एक ट्रिक बताती हूँ। ऐसे याद रखिए कि जो आप जम्मू कश्मीर गए, ठीक है, वहाँ पे आपने खूब धमाल मचाया, ठीक है, खूब कूदे। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपको पहले हिचकी आने लगी तो उससे हिकात, फिर उसके बाद चक्कर आने लगी तो चक्री, ठीक है। तो देखिए जब आप जम्मू कश्मीर गए, जब से यानी जाबरू जम्मू कश्मीर गए, तो आपने वहाँ पर खूब धमाल मचाया यानी धमाली, खूब कूदे। और उसके बाद कूद उससे याद रखिए, फिर आपको हिचकियाँ लगी हिकात, और फिर चक्राने लगे चक्री। तो इस तरीके से अब आपको सारे लोक नृत्य जम्मू कश्मीर के याद रहेंगे। अगर ये सब बहुत पूछे जाते हैं तो अब आपको ध्यान रहेंगे। तो अब देखते हैं हम अपना अगस्त प्रस्ताव क्या था जो 1940 में आया था। तो देखिए मार्च 1940 में कांग्रेस का बिहार के रामगढ़ में वार्षिक अधिवेशन हुआ। ठीक है, कांग्रेस का बिहार में रामगढ़ में वार्षिक अधिवेशन हुआ। कांग्रेस जो थी वो वार्षिक अधिवेशन करती थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित करके सरकार के समक्ष मांग रखी कि यदि सरकार केंद्र में एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन करे तो कांग्रेस युद्ध कार्यों में ब्रिटिश सरकार के सहयोग के लिए तैयार है। उस वक्त क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्थिति थी। तो लेकिन जो ब्रिटिश चाहते थे कि इस टाइम पर क्या करें, जो लोग हैं वो हमारा साथ दें। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, कांग्रेस ने क्या कहा, इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर दिया कि अगर सरकार केंद्र में एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन करती है तो कांग्रेस युद्ध कार्यों में ब्रिटिश सरकार का सहयोग करेगी। इन लोगों ने देखा कि ब्रिटिश है, उनको हमारी ज़रूरत है। ठीक है, और ब्रिटिशर्स को तो थी ज़रूरत, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना अपनी बात मनवा ली जाए। तो उन्होंने कहा कि आप एक अंतरिम सरकार का गठन कर दीजिए, तो उसके बाद जो कांग्रेस है वो युद्ध कार्यों में आपका सहयोग करेगी। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लॉर्ड लिनलिथगो था। ठीक है, तो उसने कांग्रेस की मांग के प्रत्युत्तर में अगस्त प्रस्ताव की घोषणा करी। तो इस यही लाया था कांग्रेस की मांग के उत्तर में क्या, अगस्त प्रस्ताव। तो अगर आपसे पूछा जाए अगस्त प्रस्ताव कब था, 1940 में, किस लिए था, कौन लाया था, कौन लाया था, तो वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो लाए थे। इन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस ने प्रस्ताव रखा था कि आप अंतरिम सरकार का गठन कर दीजिए, तो फिर हम आपके युद्ध के कार्यों में कांग्रेस सहयोग करेगी। तो इसी के उत्तर में ये लाए थे अगस्त प्रस्ताव। इस प्रस्ताव की मुख्य बातें निम्न थी। देखिए मैं रिपीट इसलिए करती हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए बार बार सुन के। इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या थी, भारत को जो लॉर्ड वायसराय लाए थे उस प्रस्ताव की बातें बता रही हूँ क्या थी। तो देखिए उन्होंने कहा भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। मतलब हम मांग रहे थे स्वतंत्रता, और अभी भी अब हमें दे रहे हैं डोमिनियन स्टेटस। मतलब डोमिनियन स्टेटस मतलब अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र होंगे, लेकिन हम रहेंगे ब्रिटिशर्स के अधीन ही। तो मतलब हम मांग रहे हैं कि हमें आज़ादी दो, और ये दे रहे हैं डोमिनियन स्टेटस। और इनने क्या कहा, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद जो है उसमें भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी। द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होते ही संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा तब एक संविधान बनाने वाली परिषद का गठन किया जाएगा। एक युद्ध सलाहकार परिषद गठित करने की बात थी। ठीक है, और एक क्या होगी, युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। अब देखिए आप खुद ही सोचिए कि कांग्रेस इसे मानेगी, बिल्कुल नहीं मानेगी। सरकार, कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस की बात को ठुकरा दिया। तो देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था। अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए व्यक्तियों को साथ लेकर सीमित पैमाने पर सत्याग्रह चलाने का निर्णय किया। तो देखिए क्या हुआ कि जब अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया तो गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया। अब देखिए आप समझ सकते हैं, नाम से सत्याग्रह है लेकिन व्यक्तिगत, व्यक्तिगत मतलब कम सीमित पैमाने पर होगा, है ना, कि ये छोटे पैमाने पर सत्याग्रह चलाया जाएगा और जो कुछ चुने व्यक्तियों के साथ ही होगा। इस सत्याग्रह को चलाने का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश भारत सरकार की नीति के प्रति नैतिक विरोध प्रदर्शित करना था। गांधी जी मतलब अपना विरोध प्रदर्शित करना चाहते थे। सत्याग्रह को सीमित रखने के पीछे मुख्य उद्देश्य देश में व्यापक उथल पुथल को रोकना था, क्योंकि इससे ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में बाधा पहुंचती। तो उस समय ऐसा युद्ध का वातावरण था, तो बहुत ज़्यादा उथल पुथल ना हो, इसलिए सीमित विरोध प्रदर्शित करने के लिए सीमित सत्याग्रह चलाया गया।
इस सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे, और द्वितीय थे जवाहरलाल नेहरू। ये पूछा जा सकता है कि पहले कौन थे? तो विनोबा भावे। सेकंड सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। अब देखिए उसी बीच क्या था, पाकिस्तान की भी मांग आई थी। 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने उत्तर पश्चिम भारत को संगठित कर मुस्लिम राज्य का दर्जा देने की मांग की। तो देखिए जो मुस्लिम लीग थी वो चाहती थी कि हमें एक अलग मुस्लिम राज्य बनाना चाहती थी उत्तर पश्चिम भारत में, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा थे। और ये ऐसा कब हुआ? इलाहाबाद अधिवेशन में 1930 में उनके। इस अधिवेशन की अध्यक्षता उर्दू कवि इकबाल ने की थी। पाकिस्तान राज्य की परिकल्पना सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र रहमत अली ने की थी। तो एक छात्र रहमत अली, उसने सबसे पहले पाकिस्तान राज्य की परिकल्पना की थी। रहमत अली ने पाकिस्तान राज्य के अंतर्गत पंजाब, अफगान प्रांत, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान को शामिल करने की बात की। तो इनको शामिल कर एक अलग पाकिस्तान राज्य बनाया जाए। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1937 के प्रांतीय चुनाव में असफल होने के पश्चात गांधी जी के ऊपर हिंदू राष्ट्र स्थापित करने का आरोप लगाया तथा सांप्रदायिक भावना को उभारते हुए द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने कहा कि उसके बाद उन्होंने कहा द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा दो राष्ट्र होने चाहिए अलग। तो देखिए मुस्लिम लीग का जब लाहौर अधिवेशन हुआ 1940 की अध्यक्षता, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की, इस अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान राज्य की मांग से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया। तो उन्होंने पहली बार क्या कहा कि हमें पाकिस्तान राज्य चाहिए, इसका प्रस्ताव पारित किया। प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान राज्य की मांग को पहली बार 1942 में क्रिप्स प्रस्तावों में आंशिक रूप से मान्यता मिली। तो इनकी जो मांग चल रही थी कि हमें अलग राज्य चाहिए है, तो उसको आंशिक मान्यता कब मिली? क्रिप्स जो प्रस्ताव थे, जो हम नेक्स्ट टाइम आपको पढ़ाएंगे 1942 में, तब उन्हें इसकी मान्यता मिली। तो अब आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।